जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। भाई आपके 10 मिनट के शो की श्रृंखला में आज का आपका नया टॉपिक है नदियों के किनारे बसे शहर। हुई तो सबसे पहले हम लोग आपके शहर देखेंगे कि नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न करेंगे, फिर हम ट्रिक्स भी देखेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा फटाफट से पढ़ते हुए चलेंगे। देखो बेटा, इसीलिए आपको छोटे छोटे से टॉपिक देते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है और आसान वे में आप सीख भी जाते हैं। चलो, नगर का नाम है एक तरफ, दूसरा है आपका नदी। नगर कौन सा है? जबलपुर की बात की है। जबलपुर आप कहेंगे मैम नर्मदा नदी के किनारे बसा है। नर्मदा नदी को आप कहेंगे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कलकत्ता की बात करेंगे आप कहेंगे मैम हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगरा में अगर आगरा शहर की बात करेंगे आप कहोगे मैम यमुना नदी के किनारे है आगरा शहर। इसके बाद में आपका दिल्ली आता है, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है बेटा, और आपका मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, कटक की बात करेंगे आप कहोगे महानदी है। वाराणसी में आपकी गंगा मैया है यानी बनारस कहते हो। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। पटना आपका गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, सभी को क्लियर है। अहमदाबाद की बात करेंगे आप कहोगे मैम साबरमती नदी के किनारे आपका अहमदाबाद शहर जो है बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। कानपुर की बात करेंगे गंगा नदी के किनारे कानपुर हो गया आपका। इसके बाद बनारस हो गया, फरुखाबाद हो गया, पटना हो गया, हरिद्वार, प्रयाग और आपका ऋषिकेश, ये आपके गंगा नदी के किनारे। नासिक की बात करेंगे आप कहेंगे मैम गोदावरी नदी के किनारे आपकी नासिक नदी है। भारत की दूसरे नंबर की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगी। ठीक है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है यानी विजयवाड़ा शहर आप कहोगे मैम जो आपकी कृष्णा नदी है इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी और सूरत शहर आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर की बात करेंगे आप कहोगे मैम झेलम नदी के किनारे आपका शहर कौन सा? श्रीनगर है। लेह सिंधु है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज पे पड़ता है आपका। तिरुचिरापल्ली क्या होगा? कावेरी। तिरुचिरापल्ली जो आपका शहर है वो कावेरी नदी के तट पर है। और गुवाहाटी आप कह सकते हो मैम ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर आपका गुवाहाटी शहर है। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। आप कहोगे मैम उज्जैन की अगर बात की है, उज्जैन अगर बात करेंगे तो आप कहोगे मैम क्षिप्रा नदी के तट पर आपका उज्जैन शहर है। ठीक है, उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, इलाहाबाद की बात करेंगे कहोगे आप त्रिवेणी के संगम। त्रिवेणी का मतलब हो गया गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, आप कहेंगे मैम वो इलाहाबाद शहर बसता है। रंगून इरावती नदी के किनारे है। इसके बाद में इरावती कर दो, इरावती। ठीक है, सही होगा। जमशेदपुर रंगून आपका म्यांमार में पड़ता है। जमशेदपुर की अगर बात करेंगे आप कहोगे मैम स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आपका जमशेदपुर है। पटना मैंने आपको बता ही दिया गंगा। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। लाहौर आपकी रावी नदी के किनारे होगा। लंदन टेम्स नदी के किनारे। ये मैंने आपको क्लासों में सारे करा रखे बहुत बेहतरीन तरीके से। टोक्यो को अरकावा नदी कहते हैं, इसका एक और नाम है वो देख लेना। बगदाद आपका टाइग्रिस, ठीक है, जिसको टाइरिस नदी भी कह सकते हो। पेरिस आपका सीन नदी और वीना डैन्यूब। ठीक है, क्लियर है ना? यहां तक किसी को समस्या हो तो कोई बताना। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां से प्रश्न आपका बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है, आपका बद्रीनाथ और लिख लो। बद्रीनाथ जो है आप कहोगे मैम ये है अलकनंदा। कहाँ है भाई? अलकनंदा। ठीक है, क्लियर है ना? इसको भी नोट कर लीजिए, अलकनंदा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, दिल्ली। तो भाई ये तीनों शहर आपके कहाँ बसते हैं भाई? आप देख सकते हो आपका गंगा नदी के तट पर तीनों शहर आपके बसते हैं। दिल्ली की अगर बात करेंगे आप कहोगे मैम यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर बसता है। दिल्ली शहर आगरा और कह सकते हो मथुरा और दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे है? चित्रकूट है, लखनऊ है, जौनपुर या सुल्तानपुर। सभी को आंसर करना है। तो भाई हमने बात की है गोमती नदी की, तो आप कहोगे मैम गोमती नदी के किनारे जो नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपका हो जाएगा चित्रकूट। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। कहते गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी है? कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या पटना। तो आपको बताना है गंगा नदी पर जो प्रांतीय राजधानी हो जाएगी वो होगी अपना पटना। पटना शहर से भाई जो है उनका ये आंसर होगा। चलिए, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद और
कर्णप्रयाग। हमने आपको बताया है इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है, आप इसको प्रयागराज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, प्रयागराज में। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है, कोयना, मांडवी, मुठा या भीमा। गोवा राज्य की राजधानी हो जाएगी पणजी। ठीक है, गोवा की जो नदी है वो है मांडवी नदी। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, चलेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। आगरा किस नदी के किनारे है, गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। तो आपका हो जाएगा, आगरा की बात की है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है। भाई ताजमहल देख सकते हो, आपका आगरा का ताजमहल तो आपको दिख रहा है, ये गंगा मैया, सॉरी यमुना मैया। ठीक है, यमुना। चलो, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर है, आपको बताना है। कृष्णा नदी है, मूसी नदी, मुठा या मांडवी। तो भाई आंध्र प्रदेश हमने बताया आपको मूसी नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास या झेलम। फटाफट से सभी को आंसर करना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो आपकी है वो झेलम नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सूरत किस नदी के तट पर है, सूरत की जब हमने बात की है फटाफट से आंसर करेंगे। नर्मदा, तापी, ताप्ती भी कह सकते हो इसको, सोन नदी या कावेरी। तो आप कहेंगे मैम सूरत है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बच्चा राइट आंसर। ठीक है, कौन सी होगी, ताप्ती नदी। चलो आगे बढ़ते हुए चलेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे है, नर्मदा, तवा, तापी या छिप्रा। तो आप कहोगे मैम छिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन में आपका कुंभ का भी मेला लगता है। ठीक है भाई, चलिए। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है, दामोदर, स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी या अजय। जमशेदपुर की अगर हमने बात की है, आप कहोगे मैम ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बच्चा राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। नासिक किस नदी के तट पर है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी। नासिक की हमने बात की है, फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, नासिक में आपका शिवजी वो साईं बाबा का मंदिर है। कौन कौन भाई घूम के आया है, नासिक की हमने बात की है, आप कहेंगे मैम गोदावरी नदी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। जौनपुर किस नदी के तट पर है, सरयू नदी, गंगा नदी, गोमती नदी या रिहंद नदी। 13 का सभी को आंसर करना है। जौनपुर की हमने बात की है, सभी को आंसर करना है। फटाफट से बताइए भाई क्या होगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे। आप कहेंगे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं ही बसा है, कटक, भोपाल, सूरत या मैसूर। तो आप कहेंगे मैम जो भोपाल है वो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। किसकी बात की हमने, भोपाल की। ठीक है, चलेगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर बसा है वो आपका कानपुर है। कानपुर की बात करें, कानपुर आपका महानगर होगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है, कानपुर, पटना, बरौनी या दिल्ली। तो भाई आपका जो दिल्ली है, आप कहोगे मैम सीधा सीधा ये यमुना नदी के तट पर बसा है। ठीक है भाई, चलेगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या स्वर्ण रेखा। सभी को आंसर करते हुए चलना है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो आप कहेंगे मैम स्टील सिटी राउरकेला की जब आपने बात करी ली है तो भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है, चलो भाई। निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, पटना है, इलाहाबाद, अयोध्या, वाराणसी। सभी को बताना है। सरयू नदी की अभी हमने बात की है। सरयू नदी का मतलब आप याद रखिएगा, सरयू नदी मतलब अयोध्या यानी भगवान राम की भूमि का। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। सरयू नदी की अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे अयोध्या यानी भगवान राम की नगरी। चलो, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तिरुचिरापल्ली है, मैसूर है, बेंगलोर है या हैदराबाद। कावेरी नदी की बात करेंगे, आप कहेंगे बच्चा ये आपका हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बच्चा होगा ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबरमती नदी के किस शहर के किनारे बहती है। साबरमती नदी की बात की बेटा, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। जल्दी से सभी को बताना है। आप कहेंगे मैम जो साबरमती नदी है अहमदाबाद, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का आपका लास्ट प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर है, महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। आपको दोबारा आ गया आई थिंक, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आपको मैं कुछ ट्रिक भी बताती हूँ आपकी गंगा नदी के बारे में। चलेगा। कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, क्या होगा, कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद। तो ये सब जो है आप कहोगे मैम गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी
के तट पर स्थित शहर। ठीक है, आपके कौन कौन से हैं? ये कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात करेंगे तो आप कह सकते हो मैम यहाँ पे संगम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी गंगा मैया भी है। ठीक है, चलिएगा। तो कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, कान्हा से कानपुर, बा से बक्सर हो गया, हवाई से बा से बक्सर हो गया, पा से पटना हो गया, हा से हरिद्वार, बा से वाराणसी और ई से इलाहाबाद। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं भाई? आप लोग याद कर लिया करो, मैं आपको इसलिए ट्रिक भी बता देती हूँ। ठीक है, चलो। यमुना नदी के किनारे बसे शहर माँ दिल्ली आई, क्या होगा? यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? माँ दिल्ली आई आपकी ट्रिक है। माँ से मथुरा, दिल्ली से दिल्ली, आ से आगरा, ई से इटावा। ये हमारे होम टाउन के आसपास से ही है। चलिए भाई, यमुना नदी के किनारे बसे शहर आपके मथुरा, दिल्ली, आगरा। ठीक है भाई, तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? ठीक है भाई, देखिएगा, ये हमारी गर्ल स्टूडेंट है। ठीक है, जो आपको ट्रिक बता रही है। मजा आया कि नहीं भी क्लास में? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे आपके 10 मिनट के शो में न्यू आपके एक टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।